Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 15 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue, अनाया ने अपने प्रमोशन को स्वीकार कर लिया और यूरोप की विभिन्न शहरों में काम शुरू कर दिया। उसकी यात्राएं अब और भी लंबी हो गई थीं और हफ्तों तक आर्यन से मिलना या बात करना मुश्किल हो जाता। इस दूरी ने उनके रिश्ते में कई नए सवाल खड़े कर दिए थे। लंदन में आर्यन अब भी अपने काम में जुटा हुआ था। उसकी कंपनी लगातार विस्तार कर रही थी और उसके प्रोजेक्ट सफल हो रहे थे। मगर हर दिन जब वह घर लौटता तो उसे अनाया की कमी महसूस होती। आर्यन ने यह महसूस किया कि भले ही काम में सफलता मिल रही हो, लेकिन जीवन में अकेलापन उसे हर वक्त घेरे रहता था। वह अक्सर कबीर के साथ बैठता, बातें करता, लेकिन अनाया का खालीपन हर बात में झलकता। कबीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं सही कर रहा हूं, आर्यन ने एक दिन कहा। मैंने सोचा था कि हम दोनों दूरी में भी अपने रिश्ते को संभाल लेंगे, लेकिन अब हर दिन यह मुश्किल हो रहा है। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, यार, रिश्ते हमेशा मुश्किल होते हैं, खासकर जब दोनों के करियर अलग अलग रास्तों पर हों। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम अनाया से प्यार करते हो और यही प्यार तुम्हें एक दूसरे के करीब रखेगा। आर्यन ने कबीर की बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ उलझनें थीं। क्या उनका प्यार इतनी दूरियों में भी टिक पाएगा? अनाया के लिए भी हालात आसान नहीं थे। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं और काम के दबाव के कारण वह खुद को कई बार टूटता हुआ महसूस कर रही थी। हालांकि वह अपने करियर में ऊंचाइयां छू रही थी, लेकिन आर्यन के बिना उसका दिल अक्सर खाली रहता। उसकी यात्राएं लंबी और थकाने वाली थीं और वह सोचने लगी कि क्या करियर और प्यार दोनों को एक साथ संभाल पाना संभव है। एक रात जब वह होटल के कमरे में अकेली थी, उसने आर्यन को एक मैसेज भेजा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है आर्यन, मैं चाहती हूं कि तुम यहां होते। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं अनाया, लेकिन मुझे यकीन है कि यह फासला हमें और भी मजबूत बनाएगा। हम जल्द ही मिलेंगे। हालांकि यह बातचीत उन्हें कुछ पल के लिए सुकून देती, लेकिन यह उनके भीतर छुपी असुरक्षाओं को खत्म नहीं कर पाती थी। दिन बीतते जा रहे थे और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। उनके रिश्ते में संवाद कम हो गए थे और अब वह पहले जैसी गर्माहट नहीं बची थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस दूरी को खत्म किया जाए। एक दिन अनाया ने आर्यन से फोन पर कहा, क्या हम सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं? मुझे डर है कि कहीं हम एक दूसरे से दूर न हो जाएं। आर्यन ने चुप रहकर उसकी बात सुनी। वह भी यह सोचने लगा था कि क्या उनका रिश्ता इस कठिनाई को झेल पाएगा। आखिरकार दोनों ने यह समझा कि उन्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। आर्यन ने अनाया से कहा, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि हम कैसे इस दूरी का सामना करेंगे। अनाया ने सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि वे अगले महीने एक छुट्टी पर साथ समय बिताएंगे और अपने रिश्ते के भविष्य पर खुलकर चर्चा करेंगे। दोनों ने इटली में छुट्टी मनाने का प्लान बनाया, जहां वे कुछ दिन एक दूसरे के साथ सुकून भरे समय बिता सकेंगे। यह उनके लिए न केवल एक रोमांटिक ब्रेक था, बल्कि यह उनके रिश्ते की दिशा तय करने का समय भी था। यह छुट्टी उनके लिए जीवन के उस मोड़ पर थी जहां वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। इटली की खूबसूरत वादियों में, जहां हर मोड़ पर प्रेम की महक थी, आर्यन और अनाया ने एक नई शुरुआत की उम्मीद में कदम रखा। यह छुट्टी उनके लिए एक मौका था, उनके प्यार को फिर से जीने का और साथ ही उन सवालों का जवाब पाने का जो उनके बीच खड़े थे। दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत वेनिस से की, जहां की संकरी गलियां और पानी की नहरें प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। आर्यन ने अनाया के साथ गोंडोला की सवारी की योजना बनाई थी, ताकि वे कुछ सुकून के पल बिता सकें। गोंडोला पर बैठते हुए अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखा। यह जगह सच में जादुई है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं।
आर्यन ने उसकी बात पर सहमति जताई। हाँ, यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम फिर से करीब आ रहे हैं। शायद यही ब्रेक हमें चाहिए था। गोंडोला के हिलते पानी में उनके दिलों की धड़कनें भी तालमेल बिठा रही थीं। वे दोनों बस एक दूसरे के साथ के इन पलों को जी रहे थे। लेकिन वेनिस की इस जादुई सवारी के बाद जब दोनों रात को होटल में पहुंचे तो उनके बीच फिर से वही सवाल खड़े हो गए जिनसे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। अनाया ने बात शुरू की। आर्यन, हम यहाँ आकर खुश हैं, लेकिन यह हमारी वास्तविकता से भागने जैसा है। क्या हम सच में इस दूरी को संभाल सकते हैं? आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। मैं भी यही सोच रहा हूं अनाया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या यह प्यार हमारी सारी मुश्किलों का हल है? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।